तो अब मैं दावत देता हूँ राय उमर फ़ारूक को कि वो चंद इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो हैं वो बातें आप अहबाब के नज़र करें। आपकी भरपूर तालियों में राय उमर फ़ारूक। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बाय दिस ब्यूटीफुल। औरों से तो निगाह इधर भी कर लेना, फुर्सत मिले औरों से तो निगाह इधर भी कर लेना। कहावत है कि गरीबों की बातें और यादें बड़ी अनमोल होती हैं। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ उमर फ़ारूक एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ ICS पार्ट 1। आज का मेरा जो टॉपिक है वो इंफॉर्मेशन है, चंद मालूमात हैं जो मैंने आपको बतानी है, और उसके बाद एक छोटा सा है पैगाम है वालिदैन के लिए जो ख़ुद मेहनत करते हैं लेकिन उनके बच्चे घर बैठकर ऐश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो मालूमात बताना चाहता हूँ। वो मालूमात पहली मालूमात वो ये है कि हम गाड़ी हम खुद भी चलाते हैं, हम सफ़र भी करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता ये गाड़ी किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई, किस मकसद से बनाई। ये उसे भी नहीं पता था कि मैं क्यों बना रहा हूँ, बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा। तो पेट्रोल की गाड़ी बनी थी 1886 में। वो बनाई थी कार्ल बेंज, एक साइंसदान था, उसने 1886 में उसने वो गाड़ी बनाई थी। दूसरी मालूमात वो ये है कि अरफा करीम रंधावा नाम आपने सुना होगा। वो पैदा हुई थी 1995 में, 1995 में पैदा हुई थी, और उनके वालिद का नाम था अमजद रंधावा। हम में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें ये नाम पता होगा, उनका तो नाम पता है लेकिन उनके वालिद का नाम नहीं पता होगा कि उनके वालिद का नाम क्या है। तो उनके वालिद का नाम था अमजद रंधावा, और वो वाही लड़की थी जिन्होंने 9 साल की उम्र में 2004 में माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट हासिल किया था। कम उम्र में वो वाहिद लड़की थी। अगली जो मालूमात है वो आपने हिरोशिमा और नागासाकी सुने होंगे, 2 शहर जिस पर अमेरिका ने हमला किया था। वो जापान के 2 शहर हैं, उन पर एक टाइम में हमला नहीं हुआ था। दूसरी जंग अजीम में उन पर हमला किया था अमेरिका ने। वो पहला हमला किया था 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा हमला किया था 9 अगस्त 1945 को। और मेरी अगली इंफॉर्मेशन ये है कि मलाला यूसुफजई नाम आपने सुना होगा। 2012 में स्कूल जाते वक्त इन पर दहशतगर्दों ने जानलेवा हमला किया था, इनके दिमाग पर गोलियां चलाई लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हमारी मौजूद है, उन्हें अल्लाह ताला ने सेहतयाब किया। 2014 में उन्हें अमन का नोबेल प्राइज़ भी मिला। एंड पे ये तो थी चंद इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई। एंड पे मैं एक वो पैगाम देना चाहता हूँ उन वालिदैन को जो ख़ुद मेहनत करते हैं लेकिन उनके बच्चे कुछ नहीं करते, घर बैठे हैं, खा रहे हैं, मज़े से गेम खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उन वालिदैन को मैं पैगाम देना चाहता हूँ। कोलकाता की एक सर्कस थी, उनके पास 10 शेर और 7 हाथी थे। हर रोज़ शेर जो थे वो मीट खाते थे, हाथी चारा खाते थे। उनका खर्च हो रहा था, इनकम नहीं थी। तो सर्कस वालों ने सोचा अब इनका क्या करेंगे। तो एक दिन सर्कस वालों ने 10 के 10 शेरों को एक ट्रक में बिठाकर बंगाल के जंगलों में छोड़ दिया। 15 दिन के बाद पता चला कि उन 10 शेरों में से 7 शेरों को जंगली कुत्ते खा गए, क्योंकि वो शेर बना बनाया मीट खाने के आदी हो गए थे, अपना टैलेंट भूल गए थे, खुद से कुछ नहीं कर सकते। आज भी जो शेर हैं सर्कस में देख लें, वो हम उनको खुद खिलाते हैं गोश्त, लेकिन वो खुद का कोई काम नहीं करते। हम जो उन्हें देते हैं वो खा लेते हैं, वो खुद कुछ नहीं खाते। दूसरी तरफ कुत्ते भूखे मरते शिकारी बन गए। उन्होंने कहा कि चलो भूख से भी तो मरेंगे, क्यों ना इकट्ठे होकर शेर को मार लेते हैं। इसी तरह जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए ज़्यादा बड़े बैंक बैलेंस, ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टीज़, ज़्यादा बड़ी फैसिलिटीज़ छोड़ के जाते हैं, असल में वो अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना जाते हैं। तो आज हम ये अहद कर लें, भले 2 दिन भूखे मर लेंगे लेकिन अपना शिकार खुद मार के खाएंगे, क्योंकि हम लोग नीचे से हैं। हर फील्ड में 2 तरह के लोग होते हैं, एक ग्राफरूटर, एक पैराशूटर। फ़र्क सिर्फ इतना है, ग्राफरूटर सिर्फ ऊपर को जा सकते हैं और पैराशूटर सिर्फ नीचे को आ सकते हैं। दुनिया का कोई भी पैराशूट ऊपर नहीं जा सकता। ये थी मेरी चंद बातें जो मैंने आपसे शेयर की। वस्सलाम।